भाई साहब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक काफी चर्चा के विषय बने रहते हैं। और चर्चा हो भी क्यों ना, पंडित मनमोहन झा, जो कि AIMIM पार्टी के तरह से कहा जाए कद्दावर प्रवक्ता के तौर पर देखे जाते हैं और एक ओवैसी की सिपाही के तौर पर देखे जाते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको बता दें कि ये बिहार के यहीं सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, जो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं और वहाँ से आगामी जो यूपी विधानसभा की चुनाव है उसमें भी उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सब माए बहन भैया के प्रणाम। ढाका विधानसभा में आप AIMIM प्रत्याशी के जो उम्मीदवार हैं राणा रंजीत सिंह, इनके पक्ष में आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? देखिए, राणा रंजीत सिंह जी और उनका परिवार जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, उनके पिताजी भी पॉलिटिकल रहे और राणा रंजीत सिंह जी की कोई ऐसी छवि नहीं रही है जिसकी वजह से किसी आम जन को पीड़ा पहुंचा हो। और जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो आम जनों की आवाज है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक, सच और मजलूमों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली पार्टी है। तो मैं समझता हूं कि ढाका के सम्मानित मतदाता जो अब तक कभी कांग्रेस से पिटे, कभी RJD वालों से पिटते हैं, कभी भाजपा वालों से लूटते हैं, इन लुटेरों पिटोरों से बचने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ईमानदार प्रत्याशी को ढाका की जनता के बीच दिया है और हमें उम्मीद है कि ढाका की जनता निश्चित रूप से बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और अपने अच्छे और सच्चे सेवक को चुनेंगे 11 तारीख को। अच्छा बताइए, आपके ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े होते होंगे। एक पंडित जी नाम से आप फेमस हैं, पंडित जी करके MIM के सिपाही, तो इतना आरोप आपके ऊपर लगता होगा, कई सारे अगर विरोधी लोग क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं फेमस कहाँ हूँ, गुल से गुलफाम बना दिया जब से बैरिस्टर साहब ने दामन थामा। हमारी कोई हस्ती नहीं, कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब वो शख्सियत है जो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो देश के लिए जीना चाहते हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं। मैं पंडित हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं पंडित हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन सारे सनातनियों को देखा जा रहा है वो तो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। देखिए, यही तो गलत बातें है ना। क्या भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान हिंदुस्तानी नहीं थे? आज बात देश की आन पड़ी है। आज अपने देश में, प्रदेश में, जहां भी भाजपा शासित राज्य है, अघोषित इमरजेंसी है। कमजोरों को बोलने की आजादी नहीं है, मजलूमों को अपने हक की मांग करने की आजादी नहीं है। सिपाही से लेकर के कलेक्टर तक सरकार के इशारों पे कार्य करने का काम करता है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। और हम पुनः जो अघोषित इमरजेंसी है इसके खिलाफ जंग लड़ने का बीड़ा उठा चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग अपने नेता के नेतृत्व में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन जालिमों से अपने लोगों को निजात न दिला दें।